टिहरी जिले में लंबगांव क्षेत्र के युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर सनसनी मामला मचा दी है। युवक का कहना है कि पुलिस चौकी में उसके साथ जानवर जैसा व्यवहार किया गया है कि पुलिसकर्मियों ने उसे निर्वस्त्र कर डंडों से पीटा, पानी मांगने पर थूक और जूते चटवाकर जबरन पिलाया गया। इतना ही नहीं, युवक ने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड और केदार सिंह हत्या प्रकरण के खिलाफ आवाज उठाने की सजा के तौर पर उसके साथ ये सब क्या किया है। टिहरी पुलिस पर एक युवक पर बर्बरता करने के आरोप लगे हैं। युवक हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके के आरोप ये टिहरी पुलिस पे लगा रहे हैं। केशव, आप सोशल मीडिया पर पुलिस पर सवालिया निशान उठाते आए हैं। आपका अब आरोप है कि पुलिस ने इसी वजह से आपको जो है टॉर्चर किया है और बहुत सारे जो है आपके इल्ज़ाम हैं। किस तरीके के आरोप हैं आपके? ये जो है ये 9 मई की घटना है ये। और मैं चंबा में काम करता था, जेसीबी चलाता था। तो मैं मसूरी रोड पे घूमने जा रहा था शाम 4:30 बजे। एक स्विफ्ट कार आई पीछे से स्पीड में, और उसमें 2 लोग थे और वो ज़बरदस्ती मेरे को गाड़ी में डाला और फिर कद्दू खाल तक ले गए। और कद्दू खाल से फिर वापस उसी रास्ते आए और ये ले गए मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। और वहाँ थोड़ी देर बिठाए इन्होंने मेरे को। फिर वहाँ आया धर्मेंद्र रोंतेला जैसे ही आया, उसने मेरे को थप्पड़ मारना चालू कर दिया। थप्पड़ मारे उसने, फिर डंडे से मारा, बेल्ट से, और मतलब बहुत तेज़ तेज़ मारा उसने। और जब मेरी पेशाब निकल गई, फिर बोल रहे अब इस पेशाब को पी की। फिर जब मैंने मना किया, मैंने कहा मैं नहीं पी रहा, फिर मतलब मारते गए और बाद में मेरे को पेशाब पीनी ही पड़ी। जब ज़्यादा मारा उन्होंने, फिर पी मैंने वो पेशाब। फिर ये ले गए मेरे को दूसरे रूम में। फिर वहाँ मतलब उसने जूता चटाया अपना। और फिर कुछ देर बाद बाबू खान, जो लमगांव के पुलिस वाले, बाबू खान और संजीव कुमार और एक कर्ण सिंह, ये 3 आए पुलिस वाले। और जैसे ही ये तीनों आए, बाबू खान ने मेरे को लात से मारना चालू कर दिया। जैसे ही वो आया, उसने जैसे दरवाज़ा खोला वैसे ही लात से मारना चालू कर दिया मेरे को। फिर इन्होंने मतलब ये सारे पुलिस वाले, नंगा तो मेरे को कर ही रखा था, फिर इन्होंने मेरे को उल्टा किया। और सारे के सारे जितने भी थे ये पुलिस वाले कांस्टेबल, सब ने मेरे को उल्टा करके, सब ने पाँव रखा मेरी पीठ पे और हाथ पकड़ के थे ऐसे, फिर उल्टा करके पाँव में डंडे से मारना चालू कर दिया। फिर डंडे से मारा इन्होंने। फिर ये जो इंस्पेक्टर है धर्मेंद्र रोंतेला, इसने जितने भी ये पुलिस वाले से अव्वल सबके जूते चाट की। फिर इसने सबके जूते चटवाए मेरे से। हाथ में मारा, इतने मोटे मोटे सूज रखे थे मेरा हाथ भी पाँव भी, और सूज रखे थे। तो फिर इस धर्मेंद्र रोंतेला ने, जो ये सारे पुलिस वाले थे, इनको बोला तुम थोड़ा बाहर जाओ। इस फिर सारे के सारे बाहर गए। फिर इसने मेरे सर में पेशाब की। इसने, ये धर्मेंद्र रोंतेला है जो इंस्पेक्टर लंबगांव का, इसने पेशाब की। फिर आए ये अंदर पुलिस वाले। फिर इन्होंने क्या किया कि पाँव तो मेरे सूजी रखे थे। फिर इन्होंने एक ने इधर से पकड़ के, एक ने इधर से पकड़ के इधर उधर मेरे को चलाने लगे कि चल की इधर। फिर चलवाए इन्होंने इधर उधर। फिर जब मैं चिल्ला के गला सूखा मेरा, मैंने कहा पानी दे दो थोड़ा पीने के लिए। फिर एक कांस्टेबल शेखर है, उसने पानी लाया गिलास में। और जैसे वो मेरे को दे ही रहा था पानी, तब तक इस इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोंतेला ने बोला कि ये गिलास इधर दे के। फिर भाई जी उसने थूका, उसमें गिलास में थूका और फिर बोला पी के। अब मना करता तो खैर मार तो रही थे वो, फिर मैंने पी ही लिया वो पानी। फिर मेरे सर में जूता मारा इस इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोंतेला ने। और हाथ सूज रखे थे बहुत, हाथ में डंडे मारे गए थे। हाथ में इन्होंने फ्रिज से बर्फ़ का गोला निकलवाया, वो पकड़वाया मेरे हाथ में। और फिर ये जब मार रहे थे मेरे को, इन्होंने जो है एक एसएचओ है जितेंद्र कुमार, ये पहले हिंदोला खाल में था। आप देखना गूगल पे सर्च मार के। ये तो ये क्या कर रहा था, शराब बेचते हैं ब्लैक में, उनसे रिश्वत ले रहा था। 10,000, 15,000, 20,000 ऐसी रिश्वत ले रहा था। तो मेरे को भेजी किसी ने इसकी रिकॉर्डिंग रिश्वत की, कि जिसे ले रहा था। फिर मैंने इस पर वीडियो बनाई और उस टाइम ये सस्पेंड भी हुआ था। और मेरे बयान भी लिए थे। सीओ थे उस टाइम सुरेंद्र प्रसाद बलूनी, उन्होंने मेरे बयान भी लिए थे और ये दर्ज हो रखा है वहाँ। आप ये बताइए, आप किस तरीके के वीडियोस बनाते थे?
क्या सिर्फ पुलिस के गलत चीज़ों को लेकर या हर किसी चीज़ों को लेकर आपने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई? मतलब किस तरीके ओवरऑल आपके जो वीडियोस थे पुलिस के खिलाफ वो किस तरीके की आवाज़ आप उठाते थे? मैं जैसे मतलब मेरा टॉपिक तो सिर्फ पुलिस पे ही था, मतलब जैसे ये केदार भंडारी को लक्ष्मण झूला थाना पुलिस वालों ने मारा, फिर ये एक रणवीर सिंह रावत है घनसाली का, ऋषिकेश कोतवाली ने उसको मारा, फिर जेल में उसकी मौत हुई थी, ठीक है। फिर जैसे ये अंकिता भंडारी हो गया, और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाता था। आजकल आपने देखा होगा 1.5 महीने पहले भी ये कोटाबाग का था एक लड़का, ठीक है, कोटाबाग का एक लड़का था, पुलिस ने उसकी पिटाई करी और बाद में उसने जहर खा लिया। आपने भी ये खबर सुनी होगी। जैसे मतलब ऐसे टॉपिक रहते थे ना, तो इनको जैसे किसी पुलिस वाले ने कहीं पर रिश्वत ले ली, तो मेरे टॉपिक ये रहते थे, उन पर फटक से वीडियो बना के डाल देता था। तो साफ तौर पर ये बात सामने आ चुकी है कि जांच को लेकर जो है केशव किसी भी तरीके से पुलिस जांच को लेकर संतुष्ट नहीं है। मांग एक ही है कि किसी भी रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की जो जांच है वो कराई जाए। देखना होगा क्या इस मामले में पुलिस की जांच में कोई आगे की छानबीन में कुछ चीज़ें निकलती हैं या ये मामला यहीं दब के रह जाता है।